दोस्तों, टेम्पल शब्द का ओरिजिन लैटिन वर्ड टेम्पलम से हुआ है, जिसका मतलब होता है रिलीजियस और स्पिरिचुअल रिचुअल्स और एक्टिविटीज़ जैसे प्रेयर्स, सेक्रीफाइस के लिए रिजल्ट स्ट्रक्चर। हम अक्सर टेम्पल में वर्शिप करते हैं यानी पूजा करते हैं, पर बहुत कम ही उसके सिग्निफिकेंट को जानते हैं। हालांकि किसी भी मंदिर में प्रार्थना करने से पहले उसके पीछे का बिलीफ, टेल्स और माइथोलॉजी को जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना दर्शन करना। इससे वर्शिप और भी ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। भारत में मेजॉरिटी हिंदुज़म या हिंदुज़म से डिराइव सेक्शंस और बिलीफ्स पर फेथ करते हैं। यहाँ हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म का उद्गम हुआ है। आज का वीडियो दोस्तों हिंदुज़म में होली साइट माने जाने वाले 4 धाम यानी नॉर्थ में बद्रीनाथ, ईस्ट में जगन्नाथपुरी, साउथ में रामेश्वरम और वेस्ट में द्वारका पे डिस्कशन है। हम इन चारों धामों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और हिंदुज़म में इनके अनकम्पेरेबल और इनसेपरेबल इम्पोर्टेंस को जानेंगे। ये 4 हॉली श्राइन्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट के 4 कार्डिनल पॉइंट्स पे लोकेटेड है, जो माना जाता है कि भगवान विष्णु द्वारा इन जगहों को पसंद किए जाते हैं। ऐसा कहा और माना जाता है कि भगवान विष्णु रामेश्वरम में स्नान करते हैं, पुरी में भोजन करते हैं, बद्रीनाथ में मेडिटेट करते हैं और द्वारका में आराम करते हैं। इसलिए इन जगहों को 4 धाम कहा जाता है। इन 4 धामों को शंकराचार्य जी ने 8th सेंचुरी में एस्टैब्लिश किया था। धाम का अर्थ है एक सैक्रेड प्लेस। चलिए एक एक करके इन धामों को डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। जगन्नाथ मैजेस्टिक जगन्नाथ टेम्पल पुरी ओडिशा में लोकेटेड है। ये एक कोस्टल टाउन है जो हिंदू रिलीजन में एक पिलग्रिमेज साइट है। ये मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के ही एक अवतार है। ट्रेडिशनल अथॉरिटीज़ के मुताबिक स्ट्रांगली माना जाता है कि ये टेम्पल ह्यूमन सिविलाइजेशन जितना ही पुराना है। भगवान जगन्नाथ की हिस्ट्री ऋग्वेद के एरा तक जाती है। इस टेम्पल में 3 भगवानों की प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर्टिकुलर चूजन नीम और देरू के पेड़ों से हर साल जगन्नाथ, बालाभद्रा और सुभद्रा की मूर्तियाँ बनाई जाती है। ये ट्रिनिटी एक साथ मंदिर पे स्थापित रहते हैं। जगन्नाथ दोस्तों यूनिवर्स के लॉर्ड माने जाते हैं। तीनों मूर्तियां मंदिर के सेंटर में रत्नम वेदी पर स्थापित है। यहाँ रोजाना महाप्रसाद लगाया जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ को ऑफर किए जाने वाले 56 भोग को महाप्रसाद नाम दिया गया है। ये भोग पहले भगवान जगन्नाथ को दिया जाता है, फिर माँ बिमला को। महाप्रसाद 2 तरह के होते हैं, एक सनकुदी महाप्रसाद और दूसरा सुखिला महाप्रसाद। ये मंदिर के किचन में ही तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भोग बनाने के लिए 250 अर्थ ओवंस यानी भट्टी के साथ 32 रूम इस्तेमाल होते हैं, जिसमें 600 कुक्स काम करते हैं और 400 असिस्टेंट सर्व करते हैं। यहाँ दोस्तों सालाना रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की जाती है। ये एक फेस्टिवल की तरह होता है। जगन्नाथ टेम्पल में मौजूद 3 मूर्तियों को सालाना मंदिर से गुंडीचल टेम्पल तक यात्रा करवाया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए एक बहुत ही मजबूत और विशालकाय रथ तैयार किया जाता है। इस रथ का नाम नंदी घोष है, जिसके 18 पहिए होते हैं और करीब 45.6 फीट तक हाइट होती है। वहीं लॉर्ड बलराम के रथ को तालाध्वज कहा जाता है, जिसके 16 पहिए होते हैं और हाइट 45 फीट होती है। सिमिलरली गॉडेस सुभद्रा के रथ का नाम देवदलाना है, जो 44.6 फीट का होता है। इसके बाद दोस्तों अगला धाम है रामेश्वरम। दोस्तों, ये मंदिर माइंड मॉड्यूलेटिंग आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंट के साथ इंडिया के साउथर्न स्टेट तमिलनाडु में लोकेटेड है। रामानाथ स्वामी के नाम से भी जाने जाने वाला ये मंदिर खास तौर पर भगवान शिव को डेडिकेटेड है। मान्यताएं के मुताबिक ये मंदिर भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने और राम सेतु के निर्माण से पहले बनाया था। ये मंदिर 4 धामों में से तो एक है ही, साथ ही ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। दोस्तों, अगर आपको एंशिएंट आर्किटेक्चर में दिलचस्पी है तो यहाँ आपको मंदिर की प्राचीन बनावट, पिलर ग्रिमेज और कॉरिडोर्स देखने में आनंद महसूस होगा।
यहाँ शिवलिंग भगवान राम ने स्थापित किया था और सदियों तक कई रूलर्स ने यहाँ कंस्ट्रक्शन करवाया है। दोस्तों, शिवलिंग के अलावा यहाँ खास बात है कि यहाँ 22 हॉली वेल्स यानी कुएं हैं, जिन्हें कुंड कहा जाता है। ये कुंड ऐसा माना जाता है कि ये पवित्र जल से भरे हैं और मनुष्य यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। ये एक तरह से मैटेरियलिस्टिक जीवन से आए रिग्रेट्स, गिल्ट्स, सिंसेस, मनुष्य को रेस्क्यू करने की शक्ति वाले कुंड है। यहाँ भक्त भगवान शिव और भगवान राम की पूजा करने के लिए आते हैं और पवित्र पानी में डुबकी लगाते हैं। महाशिवरात्रि यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और भगवान राम के शब्दों को रिस्पेक्ट देने के लिए आज भी भगवान शिव की पूजा पहले की जाती है। दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं द्वारका की शरण में। गोमती नदी के किनारे बसा द्वारका दोस्तों जगत मंदिर या त्रिलोक सुंदर भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये मंदिर ओरिजिनली भगवान कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनभा ने 2500 साल पहले बनवाया था। ये ग्लोरियस स्ट्रक्चर अरेबियन सी से उभरता हुआ नजर आता है। इसका सुंदर शिखर करीब 52 यार्ड लंबे कपड़े से बनाया हुआ फ्लैग करीब 10 किलोमीटर से दूरी से भी दिखाई देता है। गोमती नदी के किनारे इस टेम्पल का ग्रैंड डोर 56 सीढ़ियों के कारण एनहेंस होता नजर आता है। ये मंदिर सॉफ्ट लाइमस्टोन से बनाया गया है और सैंड टम, वेस्टिब्यूल, रेक्टेंगुलर हॉल और पोर्चेस के कारण अद्भुत नजर आता है। यहाँ पिलग्रिम्स स्वर्ग द्वार से एंटर और मोक्ष द्वार से एग्जिस्ट करते हुए नजर आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर का लोअर पार्ट 16वीं सेंचुरी में बनाया गया था और कई क्लस्टर है जिनमें छोटे टावर्स है, उन्हें 19वीं सेंचुरी में बनाया गया था। टेम्पल का मुख्य हिस्सा 5 मंजिला है जो करीब 100 फीट तक की हाइट को टच करता है। इसके अंदर बहुत ही शानदार क्रिविंस है जो मल्टीलेयर मैथमेटिक इंटेंसिटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटिन्यूटी दिखाती है। इन कॉन्ट्रास्ट इंटरनल सिंप्लिसिटी का एपिडोम नजर आता है। इंटीरियर में केवल द्वारकाधीश के आइडल के आसपास ऑर्नामेंटेशन दिखाई देते हैं। इस मंदिर को मक्शापुरी यानी लाइब्रेशन या सल्वेशन का इलाका माना जाता है। ये मंदिर मेनली द्वारकाधीश कहलाता है। इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द्वारका। दोस्तों, लॉर्ड कृष्णा का दूसरा नाम ही द्वारकाधीश है और इनका मंदिर प्राइमिस के बीच में है। यहाँ भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप यानी त्रिविक्रमा की मूर्ति है। हालांकि दोस्तों, मंदिर में लॉर्ड बलदेव भी एक दीते हैं। लॉर्ड बलदेव वास्तव में भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं जिन्हें बलराम भी कहा जाता है। मुख्य दीति के लेफ्ट के तरफ प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की मूर्तियाँ हैं जो रिस्पेक्टिवली भगवान कृष्ण के सन और ग्रैंडसन हैं। यहाँ पुरुषोत्तम यानी विष्णु, कुशेश्वरा महादेव यानी शिव, देवकी यानी भगवान कृष्ण की माता की भी मूर्ति यहाँ है। यहाँ राधा जी की, जामवंती जी की, सत्यभामा जी और लक्ष्मी जी की भी विराजमान है। दोस्तों, यहाँ जन्माष्टमी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और गरबा और रासलीलाओं के साथ मनाया जाता है। अब दोस्तों, लास्टली हम पहाड़ों के गोद में मौजूद बद्रीनाथ चलते हैं। वीडियो के एंड होने पर आपको भारत के 4 धामों की बेसिक बातें मालूम होने के लिए लॉर्ड बद्रीनाथ की चर्चा होनी जरूरी है। दोस्तों, 4 धाम में शामिल बद्रीनाथ उत्तराखंड में लोकेटेड है। एंशिएंट बिलीफ के मुताबिक यहाँ बताया जाता है कि बद्री ट्री के नीचे भगवान विष्णु ने 1000 साल मेडिटेशन यानी तपस्या की थी ताकि मानवता का उद्धार हो सके और तभी से ये लोकेशन पवित्र माना जाता है। यहाँ उसके बाद भगवान बद्रीनाथ के मेडिसन के पोष में एक मंदिर एस्टैब्लिश किया गया था और यहाँ भक्तों की ध्यान और मेडिटेशन करने के लिए एनवायरनमेंट और स्पिरिचुअल पीस मौजूद है। भगवान विष्णु के आइडल्स और इमेज के साथ ये मंदिर दोस्तों ग्रेटली इम्पैक्टफुल है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित भगवान विष्णु का ये मंदिर नर नारायण टेम्पल के बीचों बीच है। दोस्तों, इस टेम्पल के 3 पवित्र सेक्शन हैं, गर्भगृह, सभा मंडप और दर्शन मंडप। बद्रीनाथ टेम्पल के अलावा लोगों को फैसिनेटिंग तरह से कैप्चर करने के लिए यहाँ तप्त कुंड, सूर्य कुंड और पंच बद्री जैसे सेक्रेट स्पॉट्स यानी पवित्र जगह भी मौजूद है। यहाँ भगवान विष्णु बद्री नारायण के रूप में पूजे जाते हैं। नर नारायण टेम्पल में मौजूद 1 मीटर ऊंची भगवान विष्णु की एक मूर्ति को सालाग्राम कहा जाता है। दोस्तों, सालाग्राम का घरों के पूजा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ दोस्तों फेस्टिवल में सबसे इम्पॉर्टेंट है माता मूर्ति का मेला जो गंगा रिवर का मदर अर्थ पर उतरना मार्क करता है। भगवान बद्रीनाथ के माता को इस दौरान वर्शिप किया जाता है।
कहा जाता है कि उन्होंने अर्थ पर रहने वाले प्राणियों को वेलफेयर के लिए गंगा को 12 चैनल्स में डिवाइड किया गया था और जहाँ से गंगा फ्लो हुई उसे बद्रीनाथ कहा है, क्योंकि ये उत्तराखंड के ऊंचे हिस्से में लोकेटेड है। विंटर में ये मंदिर क्लोज होता है। दोस्तों, यहाँ अखंड ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है और जब मंदिर को क्लोज किया जाता है तो ज्योति में 6 महीने जल सकने की क्षमता बनाए रखते हुए घी भरा जाता है। मंदिर क्लोज होते वक्त भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को नोजननी यानी केवल मान्यताएं में नरसिम्हा टेम्पल ज्योतिर्मठ में ट्रांसफ़र किया जाता है, जो बद्रीनाथ टेम्पल से 64 किलोमीटर दूर है। इसे अप्रैल मई के बीच अक्षय तृतीया में पुनः खोला जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी 4 धाम की। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।